यह है 5 स्टार वाला हाई फाई चोर जिसने 5 सितारा होटल में 2 करोड़ की ज्वेलरी हाल ही में चुराई थी। इससे पहले उदयपुर के ट्राइडेंट होटल में भी 15 लाख की इसने चोरी की थी। इस शातिर हाई फाई चोर की पहचान कर ली गई है। चलिए बताते हैं इसकी पूरी कहानी, इसका पूरा कारनामा कि कैसे इसने किया। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। 5 सितारा होटल की शाही शादी होती है और एक सूट बूट वाला जेंटलमैन सा दिखने वाला आता है और मेहमानों की तरह मेहमानों के साथ 5 स्टार होटल में पहुंचता है। पूरे शान और शौकत के साथ में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए कमरे की तरफ जाता है। कमरे की चाबी बीवी साथ में ले जाने का हवाला देता है कि बीवी कमरे की चाबी लेकर गई है और 5 स्टार होटल वालों से ये रूम खुलवाता है और तो और ये लॉकर भी खुलवा लेता है और कैश और ज्वेलरी लेकर वहाँ से आराम से चला जाता है। और ये है हाई फाई चोर जो 5 स्टार होटल में शादियों के मेहमानों के साथ आकर फ़ायदा उठाकर ये कांड करता है। हाल ही में जयपुर और उदयपुर के 5 सितारा होटल में इस शातिर चोर ने ये कांड किया। पुलिस ने इसकी पहचान की है। इसका नाम है जयेश रावजी सेजपाल। 47 साल का ये जयेश रावजी गुजरात के जूनागढ़ का रहने वाला है। इन दिनों मुंबई में रह रहा है। वो 5 सितारा होटल में होने वाली बड़े बड़े परिवारों की शादियों को निशाना बनाता है। जयेश के खिलाफ हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, उदयपुर, कानपुर, आगरा, चेन्नई सहित कई बड़े शहरों की 5 सितारा होटल में चोरी के केस दर्ज हैं। वह एक ही पैटर्न पर चोरी की 13 वारदातें कर चुका है। फर्राटेदार अंग्रेजी और दूसरी भाषा बोलने में ये माहिर है। जयेश होटल में फ़ोन करके 20-25 कमरे एक साथ बुकिंग करवाने के बहाने वीआईपी शादियों की जो बुकिंग होती है उनकी जानकारी जुटा लेता है। इसके बाद उस शहर में पहुंचता है और ज़्यादातर ये उस शहर में बस से सफ़र करता है। मेहमानों के साथ ही होटल में ये एंट्री भी करता है। ये 5 सितारा होटल में मेहमानों के आने का इंतज़ार करता है। उनके साथ ही ये होटल के अंदर एंट्री करता है। जयेश इतना शातिर है कि रिसेप्शन के आसपास खड़ा होकर लगेज टैगिंग के वक्त मेहमानों पर नज़र रखता है कि कौन किस कमरे में रुकेगा, किसके पास में क्या सामान है और कौन सा मेहमान अपना सामान होटल कर्मी को नहीं देता, क्योंकि वो समझ जाता है कि अगर कोई सामान होटल कर्मी को अगर कोई मेहमान नहीं दे रहा है मतलब उसमें कोई ना कोई कीमती चीज़ है या कैश है। वो ये सब देखता है, फिर उसी मेहमान को टारगेट करता है और उसका कमरा नंबर नोट कर लेता है। जब मेहमान शादी समारोह में चले जाते हैं तब जयेश होटल के कमरे वाले का नाम बताकर लॉक खुलवाता है, फिर वारदात करके भाग जाता है। वो उदयपुर और जयपुर से पहले जोधपुर में भी साल 2013 में वारदात कर चुका है। वो सबसे पहले 2006 में आगरा में गिरफ्तार हुआ था। आखिरी बार चंडीगढ़ में वो पकड़ा गया था। जमानत पर छूटकर वापस चोरी करना उसने शुरू कर दिया। 21 नवंबर को उदयपुर के होटल ट्राइडेंट में 15 लाख रुपए इसने चुराए थे। जयपुर से पहले जयेश ने उदयपुर के होटल ट्राइडेंट में जो 5 सितारा होटल है 21 नवंबर को वारदात को अंजाम दिया था। वो दिल्ली में रहने वाले श्रेष्ठ कालरा के कमरे से 15 लाख रुपए चुरा कर भाग निकला था। वहां भी वो सीसीटीवी फुटेज में आ गया। जयपुर और उदयपुर में वारदात के वक्त उसने एक ही कपड़े पहन रखे थे। श्रेष्ठ कालरा ने उदयपुर के अम्मा मता थाने में केस दर्ज करवाया था। वो अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए होटल ट्राइडेंट में आया था, जहां जयेश ने श्रेष्ठ कालरा को टारगेट किया। उसके समारोह में जाने के बाद खुद को श्रेष्ठ कालरा बताकर रिसेप्शन पर फ़ोन किया और फिर लॉक नहीं खुलने की बात कहकर मास्टर की से श्रेष्ठ कालरा का कमरा खुलवाया और वहां से रकम चुराकर भाग निकला। जयपुर में एक दिन पहले पहुंचकर बनी पार्क के एक होटल के अंदर ठहरा था। ये जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में सीसीटीवी फुटेज में जो हुलिया सामने आया उसके बाद में पुलिस ने प्रदेश के अन्य जिलों और बाहरी राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया। तब उसकी पहचान हो गई। पुलिस कल तक जयेश को शायद है कि गिरफ्तार
कर ले, क्योंकि उसकी सारी लोकेशन वगैरह पुलिस ऐसा मानना है कि ट्रेस हो चुकी है। जयेश ने जयपुर में वारदात से पहले उदयपुर 5 सितारा होटल ट्राइडेंट में भी वारदात की थी, हम आपको बता चुके हैं। जो प्रारंभिक पुलिस की जो पड़ताल है उसमें सामने आया कि होटल क्लार्क्स आमेर में वारदात के लिए जयेश 25 नवंबर को जयपुर पहुंचा था। यहाँ बनी पार्क इलाके में एक होटल में ठहरा था। जयेश सिंधी कैंप बस स्टैंड से एक ऑटो रिक्शा ले होटल क्लार्क्स आमेर पहुंचा। उसने छत्तीसगढ़ के कारोबारी राजीव बोथरा की बेटी की शादी में आए मेहमानों के साथ में होटल में प्रवेश किया। उनके रिश्तेदार राहुल बाथिया को टारगेट किया। सुबह करीब 3-4 घंटे होटल में ठहरकर वापस अपने होटल चला गया। इसके बाद शाम को जयेश दोबारा होटल क्लार्क्स आमेर पहुंचा। वहां मेहमानों के महिला संगीत समारोह में जाने के बाद राहुल बांथिया ने कमरे का लॉक खुलवाया और तिजोरी में रखे चेवर लेकर भाग निकला। तो ये था इसका पूरा के पूरा कारनामा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।